लोक संगीत पर आधारित विश्व में पहली बार संगीतकार एजाज खान की ये शानदार प्रस्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे अपनी आवाज से सजाया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रिजा एजाज खान ने, जिसे संगीत से सजाया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतकार एजाज खान ने। श्रीमद् भागवत महापुराण। गीतकार मनोहर मसक्कर की रचना, संक्षिप्त कवितामय श्रीमद् भागवत महापुराण। लाख बरस सत त्रेता
सुनत हैं। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। सुनो जी कथा सुनो बाके बिहारी की, सुनो जी कथा घन श्याम की, सुनो जी कथा घन श्याम की। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। स्वागत में सब मुनि भय ठाड़े, श्रद्धा प्रेम दोई भय हो गाढ़े। कहे पाराशर महाभूपाल, बड़ो दरण इनकी तत्काल। करुणामय सुखदेव जी बोले, सारे तत्व साष्टी के खोले। कोटिन तप के पंथ जो काज, सुनो भागवत है सरताज। माया के सब फंद छुड़ाए, हरि लीला सुनो पाप मिटाए। शुद्ध स्वच्छ मन कर एक राग, श्रवण करो निश्चय जग भाग। नारायण 24 अवतार, कहूँ बहादक मति अनुसार। सनक सनातन सनत कुमार, धरे सनातन हरि अवतार। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। सुनो जी कथा सुनो बाके बिहारी की, सुनो जी कथा घन श्याम की, सुनो जी कथा घन श्याम की। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। है
जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। सुनो जी कथा सुनो बाके बिहारी की, सुनो जी कथा घन श्याम की, सुनो जी कथा घन श्याम की। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं, काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। सतरूपा मनुष्य भई जो मानव संतान, मनोहर जगत के खेल की मुख्य पात्र यही जान। सूत जी बोले, जहां सतयुग में लाखों वर्ष की तपस्या थी, त्रेता में कुछ अवधि कम हुई, द्वापर में भी अवधि तो कम हुई, पर भक्ति मार्ग वही था। कलयुग में श्री राधे रमण का नाम लेना ही परम तप है। कलयुग ने जब परीक्षित से धन में स्थान पाया तो अपना असर दिखाया। कुछ दिनों बाद जब परीक्षित पुनः आखेट को गए, वहां लोमश ऋषि तप में लीन थे। उन्हें परीक्षित के आगमन का पता भी न चला, किंतु परीक्षित ने इसे अपना अपमान जाना और कलयुग के मति भ्रम से ऋषि के गले में मृत तक्षक नाग लगाया। ये देख श्रृंगी मुनि क्रोधित हुए और परीक्षित को उसी तक्षक के द्वारा मृत्यु का श्राप दे डाला। किंतु जब श्रृंगी मुनि को पिता ने कलयुग की चाल बताई तो मुनि ने अपनी चेलों के हाथों परीक्षित को श्राप मुक्ति तथा प्राण रक्षा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। श्राप सुन परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज सौंप संतों, ऋषियों तथा उदासी तपस्वियों की शरण में गए। जब वहां शुकदेव मुनि दिगंबर वेश में आए, पाराशर सहित सब मुनियों ने आसन छोड़कर उनका स्वागत किया। वहीं करुणामयी शुकदेव मुनि ने परीक्षित के श्राप मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जो भगवान विष्णु के 108 अवतारों में से 24 अवतारों की कथा से परिपूर्ण है। प्रथम अवतार का वर्णन करते हुए सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार की सदैव 5 बरस की अवस्था होना बताया गया है। फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना सुनाते हुए रुद्र अवतार तथा रुद्र द्वारा तमोगुणी सृष्टि का वर्णन किया गया। योनिजा सृष्टि के विकास के लिए जब ब्रह्मा सरस्वती से विवाह करना चाहते थे तो नारद ने उन्हें कहा, सरस्वती का जन्म तुमसे ही हुआ है, अतः वह तुम्हारी पुत्री है। पिता पुत्री का विवाह सर्वथा त्याज्य होता है। ब्रह्मा ने बात मान ली, क्योंकि नारद भी स्वयं श्री हरि के अवतार हैं।